अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद शराज है। वेलकम टू केट ट्रेड्स वीकली सेल्स आइडियाज़ वीडियो। इस वीक हमने एक सीमेंट कंपनी को हाईलाइट किया है, दैट इज़ डीजी सीमेंट। डीजी सीमेंट पाकिस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट सीमेंट मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। हाईलाइट करने का मकसद ये था कि लास्ट ईयर कंपनी का जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी नहीं आई थी एंड कंपनी ने फुल ईयर में लॉस रिपोर्ट किया था। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि कंपनी के मार्जिन्स हिट हुए थे एंड कंपनी ने प्रोविजंस रिकॉर्ड की थी। डीजी के लिए जो सबसे बड़ा मसला रहता है वो उसके फाइनेंशियल चार्जेस का रहता है। बिकॉज कंपनी हाईली लेवरेज्ड है तो फाइनेंस कॉस्ट कंपनी के जो बॉटम लाइन है उसको अफेक्ट करती है। डीजी ने अपने फुल ईयर का रिजल्ट अनाउंस किया है और लास्ट ईयर के लॉस से कंपनी प्रॉफिट्स में आई है। ऑल्दो चौथे क्वार्टर में कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया, जो कि मार्केट एस्टिमेट्स को उसने जो है वो मिस किया है, बिकॉज एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि जो है वो कंपनी एक अच्छा रिजल्ट देगी चौथे क्वार्टर में, बिकॉज मार्जिन डिक्लाइंस हुए हैं और फाइनेंशियल चार्जेस ने भी कंपनी को अच्छी खासी डेंट दी है। हम समझते हैं कि डीजी के साथ ये प्रॉब्लम काफ़ी अरसे से परसिस्ट कर रही है कि जो हाई डेट पोर्शन है उसकी वजह से कंपनी के फाइनेंशियल चार्जेस जो हैं वो कंपनी के बॉटम लाइन को हिट करते हैं। इसके अलावा जो सेक्टर में मज़ीद जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें लो डिस्पैचेस का होना है, पीएसटीपी में भी कट्स हुए हैं जिसकी वजह से डिमांड नहीं है। इकॉनमी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी स्लो डाउन हो चुकी हैं जिसकी वजह से सीमेंट इंडस्ट्री में जो डिस्पैचेस हैं उसमें कमी रिकॉर्ड की जा रही है। हम समझते हैं कि अब ये चीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होना शुरू होगी। पिछली 2 मॉनेटरी पॉलिसीज़ में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में कमी की और अब हाल ही में जो लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी आई है उसमें भी 2% की कमी की गई है। जो चीज़ सेक्टर के लिए अच्छी हो रही है वो ये है कि जो CPI है यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो नीचे आ रहा है और अब वो सिंगल डिजिट तक आ चुका है। इस साल मज़ीद 2 मॉनेटरी पॉलिसीज़ बाकी हैं। हमें लगता है कि मज़ीद 2% इंटरेस्ट रेट में कमी हो सकती है। यही वजह है कि साल के आखिर तक इस मुल्क में जो शरह सूद है वो तकरीबन 15%, 15.5% तक आ सकता है। सीमेंट कंपनीज़ के लिए ये चीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी, स्पेशली डीजी टाइप की कंपनी के लिए कि जिसमें जो डेट का पोर्शन है वो काफ़ी हाई है। हम समझते हैं कि आने वाले वक्तों में जो डीजी की बॉटम लाइन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसके अलावा जो डीजी की अदर इनकम है फ्रॉम एसोसिएट्स वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। यही वजह है कि हमने डीजी को अपने सेल्स आइडिया ऑफ द वीक में हाईलाइट किया। हम समझते हैं कि डिस्पाइट कंसर्न्स के जो सिक्लिकल्स को इस वक्त मौजूद हैं, स्पेशली सीमेंट साइड पे डिमांड का ना होना और इसके अलावा जो एलिवेटेड कॉस्ट हैं उसमें ग्रेजुअली कमी आना शुरू हो जाएगी। 25 सितंबर को IMF की बोर्ड मीटिंग का इजलास है जिसमें पाकिस्तान के लिए $7 अरब का जो प्रोग्राम है उसकी मंजूरी होगी और साथ ही पाकिस्तान को एक तकरीबन $1.25 बिलियन की एक ट्रांच भी रिलीज़ हो जाएगी। हम समझते हैं कि पाकिस्तान का मैक्रो इकनॉमिक आउटलुक बेहतर होना शुरू हो जाएगा। FX के ऊपर से भी जो प्रेशर्स हैं वो ईज़ ऑफ होना शुरू होंगे और जो महंगाई में कमी है उसका रुझान भी हम देखेंगे कि डिमांड जो है वो दोबारा से रिवाइव होना शुरू होगी। यही वजह है कि सीमेंट्स जो है हमारे टॉप सेगमेंट है इस पूरे होराइज़न में कि जिसमें हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली पॉलिसी रेट नीचे आ रहा है और डीजी हमारा टॉप पिक इस वजह से है कि बिकॉज ऑफ द हाई डेट पोर्शन और अब मज़ीद कोई एक्सपेंशन शेड्यूल नहीं है तो डीजी के लिए अपने मार्जिन्स को आगे जाकर सस्टेन करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी रिपोर्ट को स्टडी कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर हमें रीच आउट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।